बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा डेटा हैंडलिंग करने की। वैसे तो एक्सेल में बहुत ज़्यादा सभी को काम आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से फिर हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती हैं, तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़े किसी की, वो चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो एक एंट्री हमारे पास है मेन हेडिंग्स डेटा की और सीरियल नेम एज सिटी। अब इसकी एंट्री इस तरह से हमारे पास आई हुई है, अगर कोई इंपोर्ट करते हैं डेटा और वो रिकॉर्ड हमें सीक्वेंस से चाहिए कि ये हेडिंग्स हमारी हॉरिजॉन्टल में आए और जो एंट्री वर्टिकल है वो सारी एक एक करके हॉरिजॉन्टल में आए, तो इसके लिए अगर हम कंट्रोल सी कॉपी करते हैं और कंट्रोल ऑल्टर वी ट्रांसपोज, तो ये तो सही है, लेकिन एक एक करके अगर हम यहाँ पर इस तरह करें तो बहुत टाइम हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इसको कम टाइम में किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक सेल में आ जाए, कोई भी ABC XYZ आप दो अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, इसके साथ सेल एड्रेस A1। अब A1 से जब हम इस सेल के लास्ट में कर्सर को ले आएंगे राइट साइड, तो A2 A3 A4। अब इसी तरह नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे AB A5, इसको सिलेक्ट करेंगे तो 6 7 8 ये हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और ड्रैग मोड कर्सर से इसको टोटल जितना डेटा है वहाँ तक इसको ड्रैग करें। इसके लास्ट सेल पे आना है चेक करने के लिए कितना डेटा है, तो फर्स्ट सेल पे कंट्रोल डाउन 28 तक आ रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट के बाद कंट्रोल F, यहाँ पर फाइंड वॉट के अंदर जो अल्फ़ाबेट शुरू का हमने लिखा है कोई भी आप दे सकते हैं, ये मैंने बताया है। मैंने AB रखा है, यहाँ पर फाइंड में आ जाएंगे और वो अल्फ़ाबेट दे दिया हमने AB। उसके बाद रिप्लेस, फाइंड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F मैंने बताई है। उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस विद, यहाँ सिंपल इक्वल का साइन देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे ऑल डन, वी मेड 28 रिप्लेसमेंट ओके। जैसे ही इसको ओके करके क्लियर करेंगे, यहाँ देखिए सारा डेटा जो हमारा इस तरह एक कॉलम में आ रहा था बगैर ट्रांसपोज किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए, वो सारा डेटा हमने एडजस्ट कर लिया इस तरह सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट जिसके बारे में मुझे बताना है वो ब्लैंक्स रॉ आ रही हैं, ऑल सेलेक्ट करें कंट्रोल A। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है गो टू स्पेशल, इस ऑप्शन में दिया हुआ है ब्लैंक के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो जो सेल ब्लैंक है वो आ जाए कंट्रोल माइनस के बाद शिफ्ट सेल अप, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक हुआ आएगा, बस ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे जो ब्लैंक रॉ आ रही थी बीच में डेटा के वो सब रिमूव हो जाएंगी। इसी डेटा को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ। अब फर्स्ट हेडिंग जो आ रही है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्रिंट के अंदर, जब हम डेटा कोई लास्ट शीट को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ऊपर की जो हेडिंग्स हैं वो हमारी हर शीट पे प्रिंट नहीं होती। फाइल में जाए, प्रिंट के लिए पहले प्रीव्यू होता है, प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ देखें सारी हमारी हेडिंग्स ऊपर आ रही है फर्स्ट। अब इधर अगर हम चेक करें 1 of 2 जितने पेज होते हैं तो यहाँ 1 of 2 3 लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको अगर हम 2 करें तो वो हेडिंग हमारी फर्स्ट पे है, सेकंड पे नहीं है। तो इसके लिए वापस एरो पे क्लिक करेंगे, मेन डेटा पे आ जाएंगे अपने। सबसे पहले तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जब प्रिंट से वापस आएंगे तो यहाँ लाइंस बनी हुई आ रही होती हैं, इस तरह से एडजस्ट करें। A4 में पूरा कवर होकर आ रहा हो प्रिंट आपका, इस तरह नहीं कि 1-2 कॉलम में आ रहा है और बाकी डेटा ब्लैंक हो रही है शीट। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हेडिंग के बाद से ऑल सेलेक्ट करें, किसी भी एक कॉलम को बड़ा करेंगे, यहाँ से सबकी विड्थ बड़ी हो जाएगी। अब जो हेडिंग का मसला है इसको मैं और डेटा को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। दो तीन शीट्स पे डेटा को ले जाते हैं ये, और यहाँ इंसर्ट क्लिक करेंगे, ऊपर रो ऐड हो जाएगी और यहाँ से इसकी विथ रो की हाइट बढ़ा के मार्जिन सेंटर हेडिंग दे देते हैं डेटाबेस। ये मेन हेडिंग भी हमें हर पेज पे चाहिए कंटिन्यूसली।
एंटर। अब करना ये है आपको, पेज लेआउट मेन्यू होता है एक्सेल का, पेज लेआउट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है प्रिंट टाइटल। कंटिन्यूसली हर पेज पे रिपीट करने के लिए हेडिंग्स को प्रिंट टाइटल पे जाएंगे यहाँ, और इसमें दिया हुआ है रॉस टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको सिलेक्ट करते हुए ऑल हेडिंग्स सिलेक्ट करें। ऑल हेडिंग्स सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो यहीं पे प्रीव्यू में जा सकते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मल प्रिंट प्रीव्यू करना होता है तो फाइल मेन्यू में जाते हैं, और जब इस ऑप्शन में होंगे तो यहीं से प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे हम। फर्स्ट पेज आ रहा है, देखें यहाँ डेटा बढ़ा दिया था मैंने 1 of 5। फर्स्ट पेज, नेक्स्ट के यहाँ एरो पे क्लिक करूँगा, सेकेंड, थर्ड, 4। लेकिन ये पेज नंबर हमें यहाँ पर शो कर रहा है प्रिंट के लिए कि ये इतने पेजेस हैं। हम ये चाह रहे हैं जब पेज प्रिंट हो जाए तो इसमें पेज नंबर भी साथ हर 1 2 3 लिखा हुआ है हर पेज पे, तो इसके लिए वापस जाएंगे यहाँ से, और हेडर एंड फुटर 2 ऑप्शंस हैं जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक व्यू में यहाँ अगर हम पेज लेआउट पे क्लिक करें तो इस ऑप्शन पे आपको मिलता है ऐड हेडर, अब सेंटर है, राइट और लेफ्ट, या फिर इस पेज पे लास्ट में आ जाएंगे फुटर। अब आपको पेज नंबर ऊपर चाहिए तो कर्सर वहाँ रखेंगे, या फिर एंड में कर्सर रखना है फुटर एरिया पे तो फुटर के ऊपर कर्सर। डिज़ाइन मेन्यू शो होगा, यहाँ डिज़ाइन मेन्यू में आ जाएंगे पेज नंबर, और इसको आप चाह रहे हैं थोड़ा सा बड़ा होकर आए, फॉन्ट होम में जाएं, यहाँ से इंक्रीज़ कर दें, बोल्ड कर दें, तो ये चीज़ आप हेडर एंड फुटर में देंगे जो आप 1 2 3 हर पेज पे चाह रहे हैं अपडेट हो। अभी फ़िलहाल इधर हमने शो किया, अब इधर नॉर्मल नहीं आएगा पेज पे, और इसको व्यू में जाके नॉर्मल बुक करेंगे क्योंकि पेज लेआउट में पेज ब्रेक होकर आ रहे होते हैं। नॉर्मल क्लिक, वापस वर्कबुक में आ गए और फाइल में जाके देखते हैं प्रिंट में, देखें यहाँ पर फर्स्ट आ गया लिखा हुआ। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 2 3 4, तो जो पेज नंबर होते हैं हेडर एंड फुटर के वो खुद ही अपडेट होते हैं। आप फर्स्ट एक पेज पर अप्लाई करेंगे 1 2 3, वो ऑटोमेटिक हर पेज के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हर पेज पे कोई कंपनी का लोगो है, या फिर आप हेडिंग कंपनी का नाम देना चाह रहे हैं, या फिर कोई डेट देना चाह रहे हैं कि पेज के ऊपर प्रिंट हुई है, किस वक्त हमारा ये प्रिंट किया गया है, वो सारी चीज़ें आप इसी तरह हेडर एंड फुटर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए व्यू मेन्यू में पेज लेआउट पे क्लिक, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो कंपनी का नाम आप खुद भी दे सकते हैं कोई भी यहाँ टाइप करके। और इसके अलावा अगर डेट एंड टाइम वगैरह या लोगो वगैरह इंसर्ट करना है तो इसके लिए ये ऑप्शंस होते हैं। करंट टाइम यहाँ पर आ जाए, जैसे कंपनी सेंटर में आ रही है, इधर क्लिक करेंगे, करंट डेट आ गई, उसके बाद राइट साइड क्लिक किया और करंट टाइम चाहिए, यहाँ पर करंट टाइम आ गया। अब यही सेम चीज़ अगर आप चाह रहे हैं कोई लोगो आ जाए तो वो फिर पिक्चर यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, लोगो वगैरह इंसर्ट करना है उसके लिए आप यहाँ से जाएंगे, कंपनी जो लोकेशन होगी वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे कंप्यूटर से। फ़िलहाल यही ऑप्शन सेट करना है। नॉर्मल के लिए व्यू में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो होंगे नॉर्मल, इस पर क्लिक। अब जाएंगे कंट्रोल F2 प्रीव्यू। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ें हमारी सारी हेडर एंड फुटर में है और ये हर पेज के ऊपर आएगी यहाँ पे। जब ये सेटिंग्स हो जाएंगी तो फिर प्रिंट यहाँ से कितने पेजेस चाहिए, प्रिंटर वगैरह, इसकी वीडियो पहले मैंने अपने शार्प इस्लाम यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड की हुई है, वो चेक कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ से प्रिंटर का नाम, क्वांटिटी और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हर हेडिंग्स, हेडर एंड फुटर, ये सब आपका हर पेज के ऊपर कंटिन्यू होकर आ जाएगा। यहाँ से बैक किया। इसी तरह की और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो प्रैक्टिस करें, और जो सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इसकी इन्फॉर्मेशन को मिलती रहेगी। वीडियो इतनी ही है, और इस तरह की वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें तो फिर इंशाल्लाह जो आगे वीडियो होंगी वो भी इस तरह की रिलेटेड, इस टॉपिक से, इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती हैं उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शार्प इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।